स्वागत है हमारे क्लाउडीवेल यूट्यूब चैनल पे। तो ये जो प्लेलिस्ट है उसमें हम देख रहे हैं एसक्यूएल के टॉपिक्स इन डिटेल और वो भी इन हिंदी एक्सप्लेनेशन। ओके, तो आज का जो फोर्थ वीडियो है वो है टेबल कंस्ट्रेंट्स के ऊपर। इसके पहले हमने 3 टॉपिक्स देखे हैं, जो कि है पहला इंट्रोडक्शन, फिर सेकेंड डीडीएल, थर्ड डीएमएल और डीक्यूएल, और अभी हम देख रहे हैं टेबल कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। तो टेबल कंस्ट्रेंट्स एग्जैक्टली क्या होता है कि जब भी हम कोई डेटा इंसर्ट करते हैं एसक्यूएल टेबल में, तो उसके ऊपर हम कुछ रिस्ट्रिक्शन या कुछ कंडीशन लगा सकते हैं और उसके लिए हम यूज करते हैं कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स का यही मतलब हुआ, कुछ कंडीशन या कुछ रिस्ट्रिक्शन, कुछ बंदियां। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो अगर हमें समझिए कोई टेबल है, उसमें हमें रिपीटेड वैल्यू नहीं चाहिए, मतलब हमें सिर्फ यूनिक वैल्यू चाहिए, कोई रिपीटेड वैल्यू नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे यूनिक कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट का तो बेसिक मतलब यही हुआ कि जो भी डेटा हम इंसर्ट कर रहे हैं, जो भी डेटा टेबल में डाल रहे हैं, उसके ऊपर कुछ कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग कंस्ट्रेंट्स। तो ये जो कंडीशंस अप्लाई करने का ऑप्शन है वो मतलब ऑप्शनल है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको अप्लाई करनी ही है, बट अकॉर्डिंग टू द डेटा रिक्वायरमेंट, मतलब आपको डेटा से क्या रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से आप अपने कंस्ट्रेंट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हर एक कंस्ट्रेंट हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कंस्ट्रेंट्स विद एग्जांपल। ठीक है, वो कंस्ट्रेंट यूज कैसे करने हैं, वो काम कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला जो है वो है नॉट नल कंस्ट्रेंट। हाँ, और 6 कंस्ट्रेंट्स है टोटल, तो हम ये 6 के 6 देखने वाले हैं। तो नॉट नल कंस्ट्रेंट में क्या होता है कि दिस कंस्ट्रेंट tells us that we cannot store a null value in a column. That is, if a column is specified as not null, then we will not be able to store null in this particular column anymore. तो null value होती क्या है? Blank value, बराबर, कि कोई वैल्यू ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, ऐसा होता है null value। बट अगर एक रिक्वायर्ड कॉलम है जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है और उसको आप खाली नहीं रख सकते, ऐसा कोई कॉलम है आपके टेबल में जिसको खाली रखना अलाउड ही नहीं है, ठीक है, तो हम यूज कर सकते हैं नॉट नल कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो हम एक नया टेबल बनाने वाले हैं। ठीक है, और ये कंस्ट्रेंट्स किसके साथ यूज होते हैं, कौन से कमांड के साथ? ये यूज होते हैं क्रिएट कमांड के साथ। ओके, तो हमने देखा था डीडीएल वीडियो में क्रिएट कमांड, उसमें सिंटैक्स में मेंशन था कंस्ट्रेंट, बट मैंने आपको बोला था कि हम आगे के वीडियो में ये देखने वाले हैं। तो यही है वो टेबल कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं कि इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं। तो क्रिएट ए टेबल बुक्स, अभी नया टेबल बनाना है। लाइब्रेरी टेबल तो है अपने पास, बराबर, उसके बाद हमें बुक्स टेबल बनाना है, हैविंग कॉलम बुक नंबर एज नॉट नल। ठीक है, तो एक नया टेबल बनाना है बुक्स। एक सेकेंड। ठीक है, बनाते हैं अभी ये टेबल जो है नया टेबल। तो ये तो जो डेटाबेस हम यूज कर रहे थे पिछले वीडियो में वही है। तो सबसे पहले तो आपको स्पेसिफाई करना है कौन सा डेटाबेस। तो यूज एसक्यूएल हिंदी, ये मेरा डेटाबेस है। ठीक है, तो इसमें अब नया टेबल बनाने वाले हैं। उसके लिए हमारा क्रिएट कमांड है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। तो टेबल का नाम तो हमें देना है बुक्स, और फिर हम इसके अंदर स्पेसिफाई करेंगे कि कौन से कॉलम्स हमें चाहिए। तो क्रिएट टेबल बुक्स, और कॉलम हमने क्या बोला है, बुक नंबर। ठीक है, बुक नंबर। तो अभी कॉलम स्पेसिफाई करने के बाद उसका डेटा टाइप भी हम स्पेसिफाई करेंगे। तो int 3 इसको रखते हैं, और इसका कंस्ट्रेंट हम लिखेंगे नॉट नल। ठीक है, तो ये रहा बेसिक सिंटैक्स। ये आपका आएगा कॉलम नेम, फिर ये आएगा डेटा टाइप, और ये आएगा कंस्ट्रेंट। तो ये जो है वो सीक्वेंस रहेगा आपको अगर कंस्ट्रेंट ऐड करना है तो। अब इसको सिलेक्ट करते हैं एंड रन करते हैं। ठीक है, तो ये टेबल क्रिएट हो चुके हैं। अभी हम देखते हैं कि अगर हमने ये कॉलम में कोई नल वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश की तो क्या होगा। तो हम इसको रखते हैं इंसर्ट इनटू बुक्स वैल्यूज, इसको ब्लैंक रख देते हैं।
या फिर इसमें नल भी हम डाल सकते हैं। रन करके देखते हैं तो ये देगा एरर। ठीक है, आपको एरर दिख रहा है यहाँ पे, कॉलम बुक नंबर कैनॉट बी नल। तो इसका क्या मतलब होगा कि जब भी ये एम्प्टी रहेगा या कुछ नल वैल्यू रहेगा तो वो टेबल उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो आगे ही नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो यही इसका यूज है कि हम कोई कंडीशन या कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं टेबल के वैल्यूज पे। तो ये था नॉट नल कंस्ट्रेंट, जिसमें हम कोई एम्प्टी वैल्यू या नल वैल्यू नहीं इंसर्ट कर सकते टेबल में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिक कंस्ट्रेंट। तो यूनिक कंस्ट्रेंट क्या है? दिस कंस्ट्रेंट व्हेन स्पेसिफाइड विद अ कॉलम टेल्स दैट ऑल द वैल्यूज इन द कॉलम मस्ट बी यूनिक। ठीक है, तो अभी हमें चाहिए कोई कॉलम जिसमें रिपीटेड वैल्यूज ना हो। ठीक है, तो उसके लिए हम यूनिक कंस्ट्रेंट यूज करेंगे। तो एड अ कॉलम बुक नेम विच इज यूनिक। तो अभी इसी टेबल में हमें एक कॉलम ऐड करना है बुक नेम जो यूनिक है। तो टेबल नया नया कॉलम ऐड करने के लिए हम ऑल्टर टेबल यूज करते हैं, बराबर, जैसे कि हमने देखा डीडीएल में। तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम लाइब्रेरी, फिर हम लिखेंगे ऐड कॉलम क्योंकि हमें नया कॉलम ऐड करना है, बराबर। ये आएगा बुक नेम, फिर इसका डेटा टाइप, सॉरी इंट नहीं, ये आएगा varchar, बुक नेम है तो 30 रखते हैं या 50। और अभी इसका कंस्ट्रेंट हम लिखेंगे यूनिक। तो अभी इसको रन करेंगे। अच्छा सॉरी, ये टेबल नेम आएगा बुक्स, इसलिए मुझे यहाँ पे एरर दिया। तो अभी रन करते हैं। ठीक है, तो ये कॉलम ऐड हो चुका है। ओके, तो अभी हम इसमें ना चेक करते हैं डुप्लीकेट डेटा डाल के कि एग्जैक्टली क्या होता है। तो इंसर्ट इनटू बुक्स वैल्यूज, समझिए बुक नंबर जो है उसका वैल्यू हम डालते हैं 101 और बुक नेम डालते हैं एंजल्स एंड डीमंस। ठीक है, ये तो एक रो हम ऐड कर रहे हैं बुक्स में। ये रो तो ऐड हो गया, अभी ट्राई करते हैं ये रो वापस ऐड करने का। तो देखते हैं एरर आता है या फिर वो रो ऐड हो जाता है। तो ये देखिए एरर आ गया, और एरर क्या कह रहा है? डुप्लीकेट एंट्री एंजल्स एंड डेमंस फॉर की बुक नेम। तो बुक नेम तो यूनिक वैल्यू चाहिए, तो इसीलिए वो सिर्फ इस बुक नेम पे ही एरर दिखा रहा है, 101 पे वो एरर नहीं दिखा रहा, क्योंकि 101 में हमने मतलब बुक नंबर में हमने कोई यूनिक कंस्ट्रेंट ऐड नहीं किया, बराबर, इसलिए वो सिर्फ बुक नेम पे ही एरर बता रहा है। ठीक है, तो ये था यूनिक कंस्ट्रेंट, वो हमें डुप्लीकेट वैल्यू डालने को अलाउ ही नहीं करेगा, परमिशन ही नहीं देगा। ठीक है, तो यूनिक कंस्ट्रेंट के बाद हम देखते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है। तो प्राइमरी की क्या होता है कि अ प्राइमरी की इज अ फील्ड विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे स्टूडेंट टेबल रहता है तो उसमें बहुत सारे कॉलम्स रहते हैं, जैसे स्टूडेंट आईडी, नेम, कोर्स वगैरह। तो अभी हमें अगर इस हर एक रो को अगर यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? पूरा का पूरा रो का नाम तो याद नहीं रखेंगे, बराबर। तो उसके लिए हम एक कोई कॉलम उठा लेंगे। तो जैसे कि ये आईडी कॉलम है तो ये क्या होगा? प्राइमरी की। इससे क्या होगा कि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हर एक रो को। जैसे कि पिछला हमारा लाइब्रेरी टेबल था तो उसमें था स्टूडेंट आईडी, बराबर, आईडी था, स्टूडेंट नेम था। तो ये जो ऐसे आईडी कॉलम होते हैं या फिर बुक नंबर, अभी जो हमारा बुक नंबर बुक्स टेबल जो है उसमें बुक नंबर हो सकता है प्राइमरी की। क्यों? क्योंकि वो हमें हेल्प करेगा हर कॉलम को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, तो अभी हम लिख रहे हैं असाइन बुक नंबर एज द प्राइमरी की। ठीक है, तो बुक नंबर जो है उसे हमें असाइन करना है एज प्राइमरी की। तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, पूरा टेबल पहले डिलीट कर देते हैं। ड्रॉप टेबल बुक्स, ठीक है, डिलीट हो गया। अभी हम क्रिएट करते हैं टेबल। बुक नंबर पहले था, उसका डेटा टाइप 3, और अभी लिखते हैं प्राइमरी की
और नॉट नल, बराबर, नॉट नल भी कंस्ट्रेंट था, करेक्ट। और नेक्स्ट हमारा था बुक नेम, वो था varchar, और उसमें था यूनिक कंस्ट्रेंट, बराबर। इसको करते हैं रन, तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारा बुक नंबर जो है वो बन गया प्राइमरी की, ठीक है। तो अभी ये बन गया प्राइमरी की, और प्राइमरी की में भी डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट जब भी हम प्राइमरी की होता है वो बाय डिफॉल्ट नॉट नल होता है और यूनिक होता है, हर प्राइमरी की यूनिक होता है, ठीक है। तो मतलब प्राइमरी की अभी जो बुक आईडी हमने बुक नंबर जो बनाया उसमें अब बाय डिफॉल्ट ही यूनिक वैल्यूज आएंगे, डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी की। नेक्स्ट अभी है फॉरेन की। तो फॉरेन की क्या रहता है कि a foreign key is a field which can uniquely identify each row in another table। तो ये तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। जो लाइब्रेरी टेबल था यहीं पे देख लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लाइब्रेरी। लाइब्रेरी टेबल में भी हमने एक कॉलम रखा था बुक नंबर, ये देखिए बुक नंबर का कॉलम है, और अभी यही सेम बुक नंबर कॉलम जो है वो तो लाइब्रेरी टेबल में तो प्रेजेंट है, बट अभी वो बुक्स टेबल में भी प्रेजेंट है, बराबर। लाइब्रेरी टेबल में बुक नंबर तो प्रेजेंट है, बट बुक्स जो टेबल है उसमें बुक नंबर क्या है, ये है प्राइमरी की, बराबर। तो इसके लिए बुक नंबर लाइब्रेरी टेबल का रहेगा फॉरेन की, क्योंकि ये जो एक कॉलम है बुक नंबर वो दोनों टेबल्स को कनेक्ट कर रहा है, बराबर, क्योंकि वो दोनों टेबल्स में प्रेजेंट है, और बुक्स टेबल का तो वो प्राइमरी की है। तो फॉरेन की क्या होता है कि एक ऐसा कॉलम जो एक टेबल का प्राइमरी की है और वो दूसरे टेबल में भी प्रेजेंट है, तो ये जो दूसरा टेबल है उसके लिए ये क्या बनेगा, फॉरेन की। तो आई होप आपको ये समझा है कि फॉरेन की क्या होता है। अभी बुक नंबर जो है वो बुक्स टेबल का तो प्राइमरी की है, बट लाइब्रेरी टेबल का क्या रहेगा, फॉरेन की, ओके। तो ये रहा फॉरेन की। अभी इसमें हम क्या कर रहे हैं, असाइन बुक नंबर एज द फॉरेन की ऑफ द लाइब्रेरी टेबल, ठीक है। तो अभी हम ऐड करेंगे फॉरेन की कंस्ट्रेंट लाइब्रेरी टेबल पे। तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं ऑल्टर टेबल, क्योंकि टेबल तो पहले से बना हुआ है तो उसमें सिर्फ अपडेट करना है, बराबर। तो अपडेट करने के लिए हम यूज करेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम लाइब्रेरी। और अब हम यूज करेंगे ऐड कंस्ट्रेंट। तो कौन सा कंस्ट्रेंट हम ऐड कर रहे हैं, फॉरेन की, बराबर। तो लिखेंगे फॉरेन की, फिर कॉलम का नाम बुक नंबर, कॉलम का नाम है, और फिर हम लिखेंगे रेफरेंसेस। तो ये कौन से कॉलम को रेफर कर रहा है, ये रेफर कर रहा है बुक्स टेबल के बुक नंबर कॉलम को, बराबर। तो ये रहा इसका कंप्लीट सिंटैक्स। इसको रन करेंगे, कुछ एरर है, कैन नॉट ऐड और अपडेट और चाइल्ड रो। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, पहले तो वो कॉलम ड्रॉप कर देते हैं, ऑल्टर टेबल लाइब्रेरी ड्रॉप कॉलम बुक नंबर, ठीक है, ये पहले ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं ये कॉलम को वापस, ऑल्टर टेबल लाइब्रेरी ऐड कॉलम, तो कॉलम का नाम है बुक नंबर,
ये आएगा ऐड फॉरेन की, ठीक है, और इसको हम डालेंगे ब्रैकेट में। फिर आएगा रेफरेंसेस। रेफरेंसेस मतलब वो किसका रेफरेंस ले रहा है, कौन से कॉलम का, तो ये आएगा बुक्स टेबल का बुक नंबर कॉलम। अभी ट्राई करते हैं कि कॉलम बुक नंबर डजंट एग्जिस्ट इन द टेबल। अच्छा, तो पहले हमें सिर्फ ऐड करना पड़ेगा ये कॉलम, सिंपली ऐड कॉलम बुक नंबर, पहले तो सिर्फ हम कॉलम ऐड कर रहे हैं, कॉलम ऐड हो गया, अभी हम फॉरेन की ऐड करेंगे। ठीक है, तो अभी हो चुका है, ये फॉरेन की ऐड हो चुका है। ओके, तो अभी हम फॉरेन की ऐड कर चुके हैं लाइब्रेरी टेबल में। तो आई होप आपको फॉरेन की क्या होता है वो समझ गया, और वो कैसे ऐड करना है वो भी समझा है। तो पहले तो हमने क्या किया, कॉलम ऐड कर दिया, क्योंकि हमने पहले कॉलम ड्रॉप किया था, ठीक है, इसीलिए ऐड किया, नहीं तो फिर हम डायरेक्ट ही ऐड कर सकते थे। ये क्वेरी मैं हटा देती हूँ, ठीक है, ये क्वेरी हम यूज करेंगे ऐड फॉरेन की, ठीक है। तो ये था सिंटैक्स फॉरेन की ऐड करने के लिए, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट कंस्ट्रेंट देखते हैं, चेक कंस्ट्रेंट। तो this constraint helps to validate the values of a column to meet a particular condition. तो अभी इसका मतलब क्या हुआ कि समझिए कोई टेबल है जिसमें एज कॉलम है, और इसमें हमें सिर्फ अडल्ट चाहिए जिनका एज है 18 से ज्यादा, ठीक है। तो हम उसमें हम चेक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, वो सिर्फ ऐसी ही रिकॉर्ड्स लेगा, ऐसी ही रिकॉर्ड्स को लेगा जिसका एज 18 से ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यह क्रिएट अ कॉलम नंबर ऑफ कॉपीज इन द बुक्स टेबल ओनली एक्सेप्टिंग वैल्यूज ग्रेटर देन 15। तो बुक्स टेबल में ही हमें एक कॉलम ऐड करना है जो है नंबर ऑफ कॉपीज। तो हम करेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम बुक्स, ऐड कॉलम, क्योंकि हम नया कॉलम ऐड कर रहे हैं, नए कॉलम का नाम क्या है, नंबर ऑफ कॉपीज। इसका डेटा टाइप रखते हैं इंट, और इसमें क्या कंस्ट्रेंट है, चेक। तो चेक क्या होगा, चेक नंबर ऑफ कॉपीज ग्रेटर देन 15। तो जिसका वैल्यू ग्रेटर देन 15 है सिर्फ वही ऐड होगा। इसमें शायद कुछ एरर है, ब्रैकेट में डाल के ट्राई करते हैं। ठीक है, अभी एरर हट चुका है, अभी ये रन करके ट्राई करते हैं। ओके, तो ये कॉलम ऐड हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं, सिलेक्ट क्वेरी से ये चेक कर सकते हैं। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स, एक सेकेंड, स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, बुक्स, ठीक है। तो ये थर्ड कॉलम ऐड हो चुका है, नंबर ऑफ कॉपीज। इसमें हम डेटा इंसर्ट करके भी ट्राई कर सकते हैं कि ये एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू टेबल नेम जो है बुक्स, वैल्यूज। तो फर्स्ट वैल्यू तो आएगा बुक नंबर, तो 101, ये रखते हैं एंजल्स एंड डेमंस, और नंबर ऑफ कॉपीज ट्राई करते हैं 18, देखते हैं कि ये एक्सेप्ट करेगा या नहीं। इसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, बराबर, क्योंकि हमने 18 डाला, बराबर, और ग्रेटर देन 18 चाहिए। तो अगर चेक करना है तो हम ये वैल्यू कम डाल के देखते हैं। तो ये है 14, अभी ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट ही वायलेट हो गया, क्योंकि हम रिपीटेड वैल्यू डाल रहे हैं। तो इसको कर देते हैं 102,
इसको रखते हैं इंजुल, ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो ये चेक कंस्ट्रेंट वायलेट हो चुका है क्योंकि 14 जो है वो कम है 15 से, ठीक है। तो ये था चेक कंस्ट्रेंट। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ जो है डिफॉल्ट। अभी दिस कंस्ट्रेंट स्पेसिफाइज अ डिफॉल्ट वैल्यू फॉर द कॉलम व्हेन नो वैल्यू स्पेसिफाइड बाय द यूजर। मतलब कि कोई कॉलम है जहाँ पे गलती से नल वैल्यू चली गई यूजर से, तो माइस्क्वेल क्या करेगा, अपने अपने आप ही एक डिफॉल्ट वैल्यू उसमें डाल देगा। जैसे कि अभी समझो कंट्री हुआ, तो अगर यूजर ने कंट्री का कॉलम खाली छोड़ दिया, ओके, एम्प्टी छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, अपने आप ही एक वैल्यू डाल देगा जैसे इंडिया, ठीक है। तो ये रहा डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। तो क्रिएट अ कॉलम स्कूल नेम दैट विल एक्सेप्ट सम डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। तो हम ऐड करते हैं ऐसा कॉलम, तो हम करेंगे ऑल्टर टेबल बुक्स ऐड कॉलम स्कूल नेम, ठीक है। इसका डेटा टाइप varchar है और डिफॉल्ट वैल्यू रखते हैं CJM, ठीक है। ये रहा डिफॉल्ट वैल्यू। अभी इसको रन करते हैं, कॉलम ऐड हो चुका है। अभी हम क्या करते हैं, इंसर्ट करने का ट्राई करते हैं कुछ वैल्यूज इसमें, ठीक है। तो ये 14 को मैं कर देती हूँ 19 और नेक्स्ट वैल्यू खाली रखती हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कि कुछ डिफॉल्ट वैल्यू इंसर्ट होता है कि नहीं। कॉलम काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें तो पहले स्पेसिफाई करना होगा कि कौन सा कॉलम्स में हमें ये वैल्यू डालना है। तो बुक नेम, बुक नंबर, बुक नेम, फिर रहा नंबर ऑफ कॉपीज, ठीक है। अभी ट्राई करते हैं। तो डेटा तो इंसर्ट हो चुका है, बट हम देखते हैं कि अभी डेटा दिख कैसे रहा है। फ्रॉम बुक्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं CJM और CJM दोनों जगह CJM ऐड हो चुके हैं, जबकि मैंने CJM ऐड भी नहीं किया, बराबर। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लगा दिया है, CJM वैल्यू मुझे चाहिए स्कूल नेम में। तो अगर मैंने खाली छोड़ दिया तो अपने आप CJM वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये था डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट और सारी कंस्ट्रेंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फर्स्ट जो था वो है नॉट नल कंस्ट्रेंट, जिसमें आप कोई खाली वैल्यू नहीं डाल सकते। फिर यूनिक कंस्ट्रेंट, मतलब कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकता। फिर प्राइमरी की, मतलब एक यूनिक आइडेंटिफायर हर एक रो के लिए। फिर फॉरेन की, ऐसा कॉलम जो एक टेबल में तो प्राइमरी की है और जो दूसरे टेबल में भी प्रेजेंट है। फिर रहा चेक कंस्ट्रेंट, जिसमें आप कोई कंडीशन लगा सकते हैं। फिर रहा डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, मतलब अगर कोई गलती से खाली छूट गया तो डिफॉल्ट वैल्यू अपने आप वहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सारे एग्जाम्पल्स भी समझ गए हैं कैसे यूज करना है, और आप खुद से भी ये ट्राई कर सकते हैं। अलग अलग कंडीशन अप्लाई करिए, अलग अलग टेबल्स बनाइए और देखिए कि ये कंस्ट्रेंट्स कैसे काम करते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए आपको कोई डाउट है तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट।